हेलो बच्चों, मैं के सिंह टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस ई पठन पाठन के हिस्से में कक्षा 7वीं से बसंत भाग 2 से यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया ये निबंध रक्त और हमारा शरीर लेकर के आपके लिए हम उपस्थित हैं। बच्चों, मूल रूप से यह पाठ जो है विज्ञान की संरचनाओं पर आधारित है। इस पाठ में हमारे शरीर जो रक्त है, उस रक्त की क्या भूमिका है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में, और इसके बिना, इसके अभाव में, इसकी कमी के वजह से हम किन किन परेशानियों के दौर से गुजर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बड़ी ही इस यह जो निबंध है, बहुत सारी जानकारियां हमको, वैज्ञानिक जानकारियां जो आपको विज्ञान के हिस्से में मिलेगी, वो आज आपको इस पाठ के माध्यम से साहित्य में परोसा जा रहा है। तो बड़ा ही नाटकीय अंदाज से आइए हम इस पाठ में जो भूमिका है, जिनके माध्यम से रक्त की भूमिका को समझाने का प्रयास किया गया है, इसमें जो पात्र हैं, एक है अनिल और दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है दिव्या, जो अनिल की बहन है। और आगे आपको मिलेगी डॉक्टर दीदी। बच्चों, इस पाठ में होता यूं है कि आप देखिए, दिव्या बीमार हैं। ये दिव्या है, आप देख सकते हैं। और दिव्या का इलाज कराने के लिए उनके भाई अनिल अपने निकट के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जो है दिव्या को जांच के लिए भेज देता है बगल के कमरे में। बगल के कमरे में देखिए, ये पैथोलॉजी है। वहाँ कोई डॉक्टर दीदी बैठी हुई हैं जो अनिल की परिचित हैं। जाते हैं और खून की जांच के लिए खून का सैंपल दे करके आते हैं। ये देखिए, अमूमन हम जाते हैं तो इसी तरह के विकर में हम लोग के खून लिए जाते हैं। ये देखिए, दिव्या का खून जांच के लिए ले लिया गया, उसका रक्त ले लिया गया और दिव्या के खून का सैंपल है। और अनिल चले, डॉक्टर दीदी ने उनको बताया कि आप अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए आइएगा। अब अगले दिन जो ही अनिल पहुंचते हैं, अगले दिन का दृश्य देखिए। पहुंचे, उन्होंने देखा, लैब में पहुंचे, जो परिचित डॉक्टर दीदी थी वो कर रही थी। तो देखिए, अनिल पहुंचे तो डॉक्टर दीदी जांच कर रही थी। देखिए, ये डॉक्टर दीदी का परिदृश्य आप देख सकते हैं। डॉक्टर दीदी कैसे अपना जो है स्लाइड घुमा रही हैं और कैसे पैथोलॉजी में जांच किया जाता है खून के कणों का। अमूमन आते आते उन्होंने स्लाइड अभी चेक ही कर रही थी, दिव्या के खून की जांच हो ही रही थी, तब तक अनिल पहुंच गए। और डॉक्टर दीदी ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अनिल का स्वागत किया और बताया कि दिव्या को एनीमिया है। लेकिन अनिल जानते नहीं थे कि एनीमिया क्या चीज़ होती है। वो चौंक गए। डॉक्टर दीदी ने उनको तुरंत सूक्ष्मदर्शी पर उनको देखने के लिए बुलाया और उसमें उन्होंने रक्त का जो नमूना था वो दिखाने का अनिल को प्रयास किया। तो एनीमिया का आशय उनको समझाने के पर्पज से ही उन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड जो चेक कर रही थी रक्त को दिखाया। और अनिल ने जो परिदृश्य देखा, उस परिदृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि जो चीज़ें, जिस खून को हम लाल देखते हैं सिर्फ, उसको देखा तो उसमें बहुत सारा कण थे। अब डॉक्टर दीदी ने बात बात में ही बताया कि ये एनीमिया होता क्या है और रक्त का संरचना क्या है। तो रक्त के संरचना के बारे में बताया कि जो आप द्रव लाल देख रहे हैं, ये रक्त के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं।
इसमें सफ़ेद रक्त कण होता है और लाल रक्त कण होता है। और ये जो तरल भाग है इसको प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और उसी में लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण ये तैरते रहते हैं और इसी प्लाज्मा में ये तैरते हैं। डॉक्टर दीदी ने भी बताया कि खून जो है भानुमति का पिटारा है, यानी जो स्वरूप अनिल ने देखा उस स्लाइड पर, तो उसको भानुमति की पिटारा का मतलब ये होता है। भानुमति का पिटारा आमतौर पर हम लोग कहावतों के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें एक ही चीज़, इसी तरह से जो खून है उस खून में सिर्फ हम लाल रंग जानते हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों का समावेश होने का मतलब ही होता है भानुमति का पिटारा, मतलब एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें समा जाए। तो इसमें लाल रक्त कण दिखाया गया जिसके वजह से खून का रंग लाल होता है, और सफ़ेद रक्त कण और सफ़ेद रक्त कणों को बाणु कहते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ जो डॉक्टर दीदी थी जो लैब में, वो अनिल को बता रही थी। डॉक्टर दीदी ने फिर लाल रक्त कण के बारे में बताया एक एक करके। पहले तो प्लाज्मा बताया। प्लाज्मा वह भाग है रक्त का तरल पदार्थ है जिसमें हमारा खून तैरता है। तो और सब जानकारियाँ। अब देखिए खून के बारे में बताया। लाल रक्त कण, ये लाल रक्त कण का शेप है। जब स्लाइड पर अनिल ने देखा खून का जो शेप, जो सैंपल जांच के लिए रखा गया था, तो इसी तरह से वो दिखाई दिया। अमूमन देख लीजिए ये बालूशाही के शेप का। तो लाल रक्त कणों की क्या क्या खासियत है कि एक बूंद लाल रक्त कणों में, एक बूंद खून में लाखों की संख्या में एक कण दिखाई देते हैं। ये जो कण आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये एक बूंद खून में इनकी संख्या लाखों की होती है और इनका आकार बालूशाही के जैसा होता है। लाल रक्त कण के बारे में ध्यान रखिएगा। एक बूंद खून में लाल रक्त लाखों की होती है और इनका आकार बालूशाही के जैसा होता है, और इसी के कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। इसी लाल रक्त के कारण खून का रंग, और इसका जो महत्वपूर्ण काम है इस लाल रक्त कण का, वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं और उस सांस से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं खून हमारे, और हमारे हर पार्ट को, शरीर के एक एक पार्ट को ये ऑक्सीजन भी प्रदान करने का काम करते हैं। ये लाल रक्त कणों का जीवन काल 4 माह का होता है। ध्यान रखिएगा, 4 माह का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर के सारे हमारे रक्त 4 माह में खत्म हो जाए। उसका कुछ हिस्सा, 1/3 हिस्सा 4 माह के बाद वो खत्म होता रहता है, मतलब उनका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक उसके जगह पर हमारे शरीर में खून बन करके तैयार होते हैं, जो 4 माह बाद खून नष्ट हो जाते हैं, उनका जगह भर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह से काम करता है। ये सारी समझा रहा, डॉक्टर दीदी समझा रही, अनिल को समझा रही, सिर्फ यह बताने के लिए कि एनीमिया वास्तव में है क्या। तो अगर हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का बनना बंद हो जाए तो 4 महीने बाद तो जो हमारे शरीर में खून थे कुछ हिस्से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन काल ही 4 माह का है। तो इस प्रक्रिया बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की फैक्ट्री में खून का बनना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा घटने लगती है और उसके बाद हम तमाम तरह के बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो फिर अब ये सभी प्रक्रिया जो है उन्होंने ये समझाया कि आदमी के अंदर शरीर में खून की कमी कैसे पैदा होती है। तो बच्चों, ये लाल रक्त कणों के बारे में ये सब दिया गया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके कारण खून का रंग लाल होता है, ये बालूशाही रंग के शेप का होता है। ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इनका जीवन काल 4 महीना होता है। हमारे शरीर एक फैक्ट्री की तरह से काम करता है जिसमें नए रक्त कणों का निर्माण
होता रहता है, ताकि जिन रक्त कणों का उम्र खत्म हो जाए उनका जगह हुआ स्थान ग्रहण करे। तो फिर ये लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार नहीं खाएंगे, क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि हम संतुलित आहार खाना बंद कर देते हैं। ऐसा चीज़ खाएं जिसमें हमको प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, कैल्शियम मिले। ये जो शरीर के पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर में यदि हम इसका संतुलित मात्रा में भोजन में ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे अंदर खून की कमी होती है, यानी लाल रंग का बनना बंद हो जाता है। तो फिर ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो इसके लिए देखिए, इस चित्र में दिए गए सब चीज़ है। ये सब चीज़ें जब हम खाएंगे अपने भोजन में, दैनिक आहार में, जैसे देखिए सेव है, केला है, मतलब फल है, ये देखिए दूध है, मछली है, अंडा है, ये देखिए हरी सब्जियां में भिंडी है, गोभी है, बैगन है, ये सभी चीज़ें जो है, सब्जी और फल, ये और दूध, ये हमारे लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यही इन्हीं को खाने से हमारे अंदर कैल्शियम, विटामिन, लौह तत्व, प्रोटीन, ये सब की पूर्ति होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर इन सबों की पूर्ति नहीं होगी तो लाल रक्त कण बनना बंद हो जाएंगे, फिर हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। ये सारी बातें कौन बताया? ये सारी बातें डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताए। दिव्या का मूल बीमारी का कारण क्या है? अब देखिए, और अनिल ने एक सवाल पूछ बैठा कि ये अनीमिया का कारण ये तो है ही, इसका और क्या कारण हो सकता है? तो फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि अगर हम साफ सफाई से नहीं रहते हैं तो गंदगी की वजह से भी हमें एनीमिया की बीमारी, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए आने से पहले हाथ धोना चाहिए, बाहर से आइए तो हाथ धुलिए, शुद्ध पेयजल, पानी हमें खास करके बरसात के मौसम में या हर समय छान के पीना चाहिए। उबला हुआ पानी अगर पिए तो हमारे पेट के लिए सबसे ज़्यादा बंद होगा, क्योंकि ये सब भी जाकर के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। खुले में शौच जाने से भी हमें नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। बाथरूम में जाते समय हमें स्लीपर का प्रयोग भी करना चाहिए। ये सब भी हमारे पौष्टिक खाने के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें किसने समझाया? पौष्टिक आहार खाइए, इसके साथ साथ ये सभी एनीमिया से बचने के लिए ये सब का पालन भी कीजिए। शुद्ध पेय पानी पीजिए, उबाल करके पानी पीजिए, साफ सफाई से रहिए। तो इसके बाद डॉक्टर दीदी ने सफ़ेद रक्त कणों के बारे में बताया। अभी तक तो आप लाल रक्त कणों के बारे में देखें, दूसरा हिस्सा है सफ़ेद रक्त कण से, जो हमारे खून का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको बिंबाणु कहते हैं, आपको तभी बताया था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही का मतलब समझते हैं? वीर सिपाही मतलब ये हमारी रक्षा करते हैं, हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करे इसके पहले ये हमारे से रहते हैं। इसकी कमी होने से क्या हो जाएगा? इसकी कमी हो जाने पर ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब हम तमाम तरह के बीमारियों हो जाते हैं। तो ये सफ़ेद रक्त कण जिसे बिंबाणु कहते हैं, इसकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न में आएगी। इसके अलावा जो सफ़ेद रक्त कण है, चोट लगने पर या कहीं शरीर का हिस्सा कट जाने पर जब हमारा रक्त स्राव होता है तो आप देखते होंगे थोड़ी देर हम दबा देते हैं तो रक्त का स्राव बंद हो जाता है। अर्थात क्या होता है, जहाँ कटा पिटा हिस्सा रहता है वहाँ जाली नुमा संरचना का निर्माण इसी सफ़ेद रक्त कण के कारण होता है। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हैं। अब सवाल एक और पूछ बैठे चलते चलते कि जब जख्म ज़्यादा हो, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि चोट ज़्यादा लग गई या कहीं ज़्यादा कट गया, तब ये जो सफ़ेद रक्त कण है वो जाला नहीं बना पाते, क्योंकि ये काम सिर्फ ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर से ज़्यादा खून बाहर निकल जाएगा।
तो ज़्यादा शरीर से खून बाहर अगर निकल गया, मान लीजिए किसी की सड़क पर दुर्घटना हो गई, स्थिति में उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसका शरीर का खून उसके शरीर से बाहर निकल गया, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होती है? ऐसी परिस्थितियों में उसे खून की जरूरत होती है। तो खून कहाँ से चढ़ेगा? तो खून हमें के लिए हमें ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ती है। हम ब्लड बैंक में जाते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं तभी पैसा निकाल पाते हैं, उसी तरह से ब्लड बैंक में यदि ब्लड नहीं होगा तो किसी के उपयोग ज़रूरतमंद के तुरंत ज़रूरत कहाँ से पूरा होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है ब्लड बैंक में खून दान करने की। इसीलिए इसको दान कहा गया है, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ रख रखाव की कीमत ग्राहक से ली जाती है। अब ब्लड बैंक का क्या काम है? कोई भी स्वस्थ आदमी, उम्र 18 बरस हो, वो 300 ml खून प्रतिदिन दान कर सकता है, और वो खून ब्लड बैंक में रखा जाएगा। ब्लड के अलग अलग ग्रुप हैं, आपको पता है, ए बी और ओ प्लस, ये सब ग्रुप हैं। अलग अलग ग्रुप के खून अलग अलग जगह रखे जाते हैं, और ये तब इसकी ज़रूरत पड़ती है जब किसी को ज़रूरत है। तो इसलिए ये कल्याण में, लोगों के हित के लिए, ये देखिए, हम कोई भी आदमी, भारत का नागरिक कहीं, तो हम जा कर के स्वेच्छा से खूनदान कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का जीवन बच सकता है। लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी उम्र कम है। इसके लिए उम्र क्या चाहिए, ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये सारे सवाल पूछ रहा है अनिल, और ये सारी बातें दिव्या के भाई अनिल डॉक्टर दीदी से सवाल पूछ रहे हैं, और वो उनको समझा रहे कि 18 बरस का आदमी खूनदान कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, और वो ब्लड किसी सरकार द्वारा संरचित ब्लड बैंक में रखा जाएगा, और जब ज़रूरत होगी तो उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार दिव्या के माध्यम से दिव्या को अस्पताल में ले जाने गए। देखिए, आपको ब्लड बैंक का एक सीन है। देखिए, ये लोग हैं जो देश हित में, लोगों के हित में अपने खून का दान कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ में एनीमिया आप जान गए, रक्त की कमी है, एनीमिया कैसे होता है, ये सभी चीज़ का वर्णन आपको इस पाठ में। तो बच्चों, आइए इस पाठ के प्रश्नों को हम देख लें एक बार। प्रश्नों को हमें लग रहा है कि पाठ आप अगर समझ रहे होंगे। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अगर रक्त छोटा मोटा चोट हो तो हमें वहाँ सफ़ेद कपड़े से बांध देना चाहिए, सामान्य सी प्रक्रिया है, आप जानते हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? आपको मैंने ये पहले ही बताया था कि खून में बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, पाठ के हिस्से में आपको बताया है। बहुत सारे जो हमें हरी सब्जियां, दूध, अंडा, गोश्त, ये सभी चीज़ें, फल। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? जब हम साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं। इसे कैसे बचा जा सकता है? साफ़ सफाई के बारे में हमने आपको बताया था। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? ये भी मैंने आपको पाठ के हिस्से में बताया था। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, और सांस लेने से वायु का जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो शरीर के हर हिस्से में कैसे, हमारे नसों के द्वारा कैसे फैलती है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का जो है पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे और इसका आप कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।